Assalamualaikum class. Today we are going to do page number 6, comprehension exercise B2, exercise 1. Circle the correct words of your textbook, Open Door English 5. This is the exercise about choosing the correct words. First sentence is Joe's letter is formal, informal. There are two words in one box. From these words you have to choose one word. So he does not use apostrophes to shorten words. फॉर्मल लेटर्स बच्चों वो लेटर्स होते हैं, लेटर खत को कहते हैं, फॉर्मल कहते हैं वो लेटर्स जो आप किसी प्रिंसिपल, किसी स्कूल की प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस को, या न्यूज़ होते हैं न्यूज़ वालों को, और लाइब्रेरियन को, या किसी को भी, मिनिस्टर्स को या मिनिस्ट्रीज़ को लिखते हैं, वो फॉर्मल लेटर कहलाते हैं, जिसमें अदब और आदाब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। एप्लीकेशन की तरह होते हैं ये फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। इनफॉर्मल होते हैं जैसे द लेटर्स विच यू राइट टू योर रिलेटिव्स, टू योर मॉम, डैड, योर सिस्टर, सिबलिंग्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, कज़न्स, आंट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ही यूजेस, डज नॉट यूज़ अपोस्ट्रॉफीज़। अपोस्ट्रॉफी कहते हैं जैसे फ़र्ज़ करें आप लिख रहे हैं फादर्स, दिस लेटर इज़ टू माई फादर्स, जैसे फादर्स है ना, तो ये जो अपोस्ट्रॉफी एस होता है ये, दिस इज़ कॉल्ड अपोस्ट्रॉफी एस। इसी तरह व्हेन यू राइट माई मदर्स, माई मदर्स पर्स कर दें या माई मदर्स बैग, तो ये जो हो गया ना ये दिस इज़ कॉल्ड अपोस्ट्रॉफी एस। तो ये इस तरह की अपोस्ट्रॉफीज़ लगाते हैं आप इनफॉर्मल लेटर्स में। इनफॉर्मल लेटर्स आर दोज लेटर्स विच यू राइट टू योर रिलेटिव्स, सो योर मॉम एंड डैड एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो द फर्स्ट sentence is Joe's letter is formal, informal, so he does not use apostrophes to shorten words. अब आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि apostrophes जो होते हैं ना वो इनफॉर्मल लेटर्स में ही आप लोग यूज़ करते हैं, फॉर्मल लेटर्स में यूज़ नहीं करते। प्रिंसिपल्स, टीचर्स इस तरह नहीं लिख सकते हम, मदर्स, फादर्स और इस तरह लिख सकते हैं लेटर के अंदर। तो जोज़ लेटर, जो का जो लेटर है वो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल को सर्किल किया। सो ही यूजेस, तो वो यूज़ करता है, डज़ नॉट को छोड़ देंगे, यूज़ को आप सर्किल कर देंगे, यूजेस को। अपोस्ट्रॉफीज़, ये जो मैंने ये बताएं अपोस्ट्रॉफीज़ ये वाले, टू शॉर्टन वर्ड्स, वर्ड्स को शॉर्ट करने के लिए हम ये अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड पे आप करेंगे द बुक अबाउट ऑस्ट्रेलिया इज़ फॉर्मल, इनफॉर्मल, so it does not use apostrophes to shorten words. अब the book about Australia, जो बुक ऑस्ट्रेलिया के बारे में है वो इनफॉर्मल नहीं, वो फॉर्मल है। so it does not use, तो ये यूज़ नहीं करती apostrophes to shorten words, तो उसमें apostrophes यूज़ नहीं होते वर्ड्स को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप इनफॉर्मल को यहाँ सर्किल, फॉर्मल को सर्किल करेंगे यहाँ, और डज़ नॉट यूज़ को सर्किल करेंगे। इसी तरह सी है द बुक अबाउट ऑस्ट्रेलिया इज़ फिक्शन या नॉन फिक्शन। फिक्शन होती है ना वो वाली चीज़ें होती हैं फिक्शन जिसमें आउट ऑफ दिस वर्ल्ड या इमेजिनरी चीज़ें बयान की जाती हैं, जो साइंस, जैसे साइंस फिक्शन फिल्म्स देखी होंगी आपने, तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसी अनयूजुअल चीज़ें हो रही होती हैं जो रियलिटी से बिल्कुल दूर होती हैं, अलग होती हैं। एंड नॉन फिक्शन वो होती हैं जिसमें रियलिटी बेस्ड जो होती हैं, जो हकीकत के करीब होती हैं, जिसमें कोई चीज़ फिक्शनल नहीं होती। सो द बुक अबाउट ऑस्ट्रेलिया इज़ फिक्शन या नॉन फिक्शन? इट इज़ नॉन फिक्शन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में है, हम कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो नॉन फिक्शन बुक होगी।
तो आप नॉन फिक्शन को सर्किल कर दीजिए। डी है, इट्स पर्पस इज़ टू गिव इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, एक्सप्लेनेशंस। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो बुक है उन्होंने बताया, डी उसका सेंटेंस बनाया उन्होंने, इट्स पर्पस, उसका पर्पस क्या है, उसका क्या मतलब, उसका एम क्या है, वो क्यों बनाई गई है, क्यों लिखी गई है। इट इज़ टू गिव इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन आप मालूमात देने के लिए, या इंस्ट्रक्शंस हिदायत देने के लिए, एक्सप्लेनेशंस बयान करने के लिए, तफसील से बयान करने के लिए। लेकिन नहीं, असल में वो बुक इसलिए लिखी गई है, उसका मेन पर्पस, उसका जो मकसद है लिखने का वो ये है कि वो इन्फॉर्मेशन दी जाए, यानी मालूमात दी जाए। तो आप इंफॉर्मेशन को सर्किल कर देंगे यहाँ डी में। ई है, द कॉन्टेंट्स इज़ एट द फ्रंट, इन द मिडल, एट द बैक। कॉन्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्टेंट्स कहाँ होते हैं, द कॉन्टेंट इज़ एट द फ्रंट, इन द मिडल, एट द बुक, एट द बैक। यानी कॉन्टेंट्स आपने देखा होगा बुक के फ्रंट में होते हैं। अब जैसे ये आपकी बुक है, फ़र्ज़ करें, इसमें आपने देखा होगा बुक के शुरू में ना कंटेंट्स होते हैं दिए हुए। ये देखें, ये देखें, ये रहे कंटेंट्स दिए हुए, ये देखें। इसमें कंटेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन कंटेंट्स, यूनिट, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड रीडिंग एंड स्पेलिंग, एंड ऑल द डिटेल ऑफ योर यूनिट इज़ गिवन इन कंटेंट्स। कंटेंट इज ऑलवेज एट द फ्रंट ऑफ योर बुक। आपकी बुक के पहले हिस्से में कंटेंट्स, हर किताब में एट द फ्रंट ऑफ योर बुक कंटेंट्स आर मेंशन, ठीक है, इन ईच एंड एवरी बुक एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। एफ है, द इंडेक्स, द इंडेक्स इज़ एट द फ्रंट, इन द मिडल या एट द बैक। इंडेक्स हमेशा बैक पे होती है किताब के, ठीक है। जी, द चैप्टर ऑन सिडनी इज़ एट द फ्रंट, इन द मिडल या एट द बैक। एट द फ्रंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कंटेंट्स थे, एट द फ्रंट तो कंटेंट्स होते हैं, इंडेक्स एट द बैक होते हैं, तो क्या रह गया हमारे पास ऑप्शन, इन द मिडल। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द चैप्टर ऑन सिडनी, सिडनी के ऊपर जो चैप्टर है वो इन द मिडल है, यानी किताब के बीच में है, ठीक है। बच्चों ये अच्छी तरह गौर से देख लीजिए और आपने इसी तरह इसको बुक पे करना है, सर्किल कर लें। ब्लू पेंसिल से कर सकती हैं, कलर पेंसिल से कर सकते हैं। डू योर वर्क नीटली। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।